बालाघाट में बहुचर्चित चावल घोटाले और डबल मनी प्रकरण को लेकर राजनीतिक पारा पूरी तरह चढ़ चुका है। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान बालाघाट से कांग्रेस के विधायक अनुभव मुंजारे ने पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सत्ता के दबाव में आकर छोटे कर्मचारियों और राइस मिल संचालकों पर तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है। तावी के विधायक अनुभव मुंजारे ने भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे के परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर्ष राइस मिल के मामले में मुख्य संचालकों से केवल पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य मामलों में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जिला अध्यक्ष अपने परिवार को बचाने के लिए भोपाल स्तर पर सक्रिय है। साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के करीबियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। विधायक ने मांग की कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस मामले का संज्ञान ले और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे। वहीं डबल मनी प्रकरण का जिक्र करते हुए विधायक अनुभव मुंजारे ने पूर्व विधायक रमेश भटेरिया का नाम लिया और मुख्य आरोपी से जुड़े वाहनों की जब्ती पर पारदर्शी जांच की भी मांग की। सबसे पहले तो मैं सभी हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबका जो सहयोग मिलता है जनहितैषी मुद्दों को उठाकर आप जनता को न्याय दिलाने के लिए जो आप प्रयास करते हैं, इसमें आपका बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ आप सबको। हम सब जानते हैं कि इस समय ना सिर्फ बालाघाट में बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में बालाघाट में जो करोड़ों रुपए का जो चावल का घोटाला हुआ है, उसके संदर्भ में पूरे प्रदेश में एक चर्चा का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। और ये मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि इस मामले में पूरी तरह से संलिप्तता जो है भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं श्री रामकिशोर कावरे, उनके बड़े भाई राजकुमार कावरे और उनकी जो हर्ष राइस मिल है, वहाँ से ये पूरा जो मामला शुरू होता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए का ये जो घोटाला है, इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां तो हुई हैं। जिला पुलिस प्रशासन ने एसआईटी की टीम गठित की है। उसमें प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि हमारे पुलिस अधीक्षक पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और पत्रकार बंधुओं को अवगत करा रहे हैं कि हमने ये कार्रवाई यहाँ तक पहुँचा दी, अब ये कार्रवाई यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन बहुत बड़े बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हुए हैं कि आज ये जो लगभग 12,000 मैट्रिक टन का चावल का जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले में जो प्रमुख आरोपी हैं, जहाँ से जो सूत्रधार हैं, सीधा सीधा मैं तो कहना चाहती, आरोप नहीं, ये साबित हो चुकी बात, राजकुमार कावरे और उनके जो भतीजे हैं अविनाश कावरे, वहाँ सिर्फ उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस। आज तक ना उनको पुलिस ने अपने हिरासत में ली, ना उनसे कोई गिरफ्तारी के बाद कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात यह है कि हर्ष राइस मिल के जो 20% के पार्टनर हैं विनोद शर्मा, उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। और जो 80% के जो मालिक हैं राजकुमार कावरे, अविनाश कावरे, उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जिला पुलिस प्रशासन जो है वो सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है। और सत्ता पक्ष के दबाव में अगर ये काम हो रहा है तो मैं नहीं समझती कि एसआईटी के गठन के बाद कोई ऐसे चीज़ें सामने निकल कर आएंगी जो कि जनता जानना चाहती है। मामला तो फिर रफा दफा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर निष्पक्ष कार्रवाई करने की बात करते हैं, निष्पक्ष आप काम करते, छोटे छोटे मामलों में बड़ा मामला बना दिया जाता है। छोटे छोटे लड़ाई झगड़े के मामले में 20, 22, 18 साल के लड़कों का आप जुलूस निकलवा देते हैं, उनकी सामाजिक पारिवारिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं आप लोग। आज इतना बड़ा मामला हो गया तो राजकुमार कावरे की गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं हुई? और अविनाश कावरे जो उनके भतीजे, उनकी गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, आज सब चीज़ें सामने हैं, स्पष्ट खुल के मैं कहना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें सामने हैं, कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। और जिला भाजपा अध्यक्ष अपनी सफाई देने के लिए, अपने को बचाने के लिए भोपाल जा रहे हैं। भोपाल में विधानसभा के सत्र के दौरान हमने उनको विधानसभा में देखा। ये जो हमारे जो पूर्व मंत्री महोदय हैं श्री गौरीशंकर बिसेन जी, ये चावल घोटाले के मामले में उनके भी रिश्तेदार संलिप्त हैं, ये भी सामने बात आ चुकी है।
तो गौरी शंकर बिसेन जी भी अपने रिश्तेदारों को बचाने में लगे हुए हैं, वो भी भोपाल में जाके और प्रयास कर रहे हैं कि मामला जो है संभल जाए और हमारे लोग ना गिरफ्तार हों, उन पर कार्रवाई ना हो, ये बात हो रही है। तो ये सब चीज़ों पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए, ठोस कार्रवाई करना चाहिए और प्रमुख आरोपी जो हैं तो और कहना चाहिए कि राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं राजकुमार कावरे जो हैं, वो जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वहीं से उनके बिना संलिप्तता के इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता, ये भी बात जाहिर हो रही है। दूसरी बात, उनके हर्ष राइस मिल जो टेकाड़ी में जो बना है वहाँ पर 4 अभी ट्रक भी जब्त किए गए हैं, कल परसों की घटना मतलब मामला है ये, तो सारा कुछ सामने आ रहा है। उसके बाद भी पुलिस अगर ये लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस इनको बचा रही है और अगर पुलिस बचा रही है, मेरा कहना है जो भी दोषी व्यक्ति है चाहे वो कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसको पुलिस को अपने गिरफ्त में लेना चाहिए और कार्यालय का कांग्रेस पार्टी घेराव करेगी। और दूसरी बात मैं ये कह देना चाहती हूँ कि अभी जो डबल मनी कांड का जो खुलासा हुआ, अब ये खुलासा किन परिस्थितियों में कैसा हुआ ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसमें पूर्व भाजपा अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री रमेश भटेरे का भी नाम सामने आ रहा है और उनके ऐसे सामने आ रहा है कि जो सोमेंद्र कंकराय ने जो मास्टरमाइंड है डबल मनी कांड का, उसकी लग्जरी कार इनके पीएसओ के पास, रमेश भटेरे के पीएसओ के पास मिल रही है। ये कैसे संभव है आप बताइए? बिना प्रमुख व्यक्ति के जानकारी के उसके पीएसओ के पास किसी की लग्जरी गाड़ी या कोई सामान, कीमती सामान पहुंच जाएगा क्या? तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि रमेश भटेरे जो अपने आप को बड़ा पाक साफ समझ बताते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे भी सघन जांच होना, उनसे भी सघन पूछताछ की जाना चाहिए और उनकी कितनी संलिप्तता है डबल मनी कांड में, क्या ये सब चीज़ें की जांच होना चाहिए। जांच में खुलासा होना चाहिए कि ये इस कांड में इनकी क्या भूमिका है, रमेश भटेरे की, ये भी मैं मांग करती हूँ। इस पूरे मामले का पर्दाफाश करना चाहिए और अगर एसआईटी का गठन हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो और अगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को बड़े आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। बड़े आंदोलन करके हमको सरकार को आड़े हाथों लेना पड़ेगा। जिला प्रशासन इसके लिए जवाबदार होंगे और अगर इनको अतिशीघ्र गिरफ्तार नहीं किया जाता तो बहुत जल्दी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे।